जीतन राम मांझी का खुद बयान आता है कि अफसर लोग रात को पीते हैं, नेता लोग रात को पीते हैं। 6.5 लाख केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर। 2.5 से 3 लाख जो है SC/ST के बच्चे जो है डिलीवरी बॉय बनते हैं 50 से 100 रुपए की वजह से। लगता है नीतीश कुमार शराबबंदी के मामले में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। गांधी जी ने जो चीज कह दिया अपने वक्तव्य में, अपने बयान में कह दिया, वो लिखा हुआ नजीर और एविडेंस होता है। शायद इन जाहिलों को ये भी नहीं पता है। बिहार में इससे पहले भी देखा गया, बहुत से जिलों में लगातार लोग जहरीली शराब पी के मरे हैं। अभी आप विपक्ष में हैं तो आप सवाल उठा रहे हैं, गठबंधन थी आपकी, तब आपने कुछ क्यों नहीं उपाय हुआ इस तरह के मसलों के कि बार बार ये साल भर ये तस्वीर दोहराई जाती है फिर तरीके। और जो उटकटवा होता है ना, प्रशांत किशोर पांडे जैसे लोग कितने आए और चले गए। उटकटवा को कभी भी बिहार की जो जनमानस है ना, वो कभी समर्थन नहीं करती है। बिहार में जहरीली शराब से हाहाकार मचा हुआ है। छपरा और सिवान में जो है कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार जिस शराबबंदी पे अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी करके लोगों का भला किया है, आखिर वो किस तरह की भलाई कर रहे हैं? क्या बिहार में वाकई शराबबंदी है? इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता आरजू खान जी, उनसे पूछेंगे कि क्या बिहार में शराबबंदी है? जिस तरह की तस्वीरें हर साल देखने को मिलती है, क्या इस पर सवाल उठाना लाजमी है, आपको लगता है? मैं क्या सवाल उठाऊंगा जो उनके विपक्ष में है। मैं विपक्ष में हूँ, मैं तो आवाज़ उठाऊंगा ही, इसलिए कि क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिहार प्रदेशवासियों की हम आँख, कान और ज़ुबान हैं, और उन्होंने हमको विपक्ष में इसीलिए रखा है कि हम उनकी आवाज़ बने। और हमारे अलावा खुद उनके एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी क्या कहते हैं, रत्नेश सदा क्या कहते हैं, ये तो उन्हीं के खुद मिनिस्टर्स कहते हैं कि शराब पूर्ण तरीके से बंद नहीं हुआ है। जीतन राम मांझी का खुद बयान आता है कि अफसर लोग रात को पीते हैं, नेता लोग रात को पीते हैं। तो इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए। हम शराबबंदी के पूर्ण समर्थन में हैं, लेकिन क्या शराबबंदी सही तरीके से लागू हुआ है? और ये पहली घटना थोड़ी है। बिहार में इससे पहले भी देखा गया, बहुत से जिलों में लगातार लोग जहरीली शराब पी के मरे हैं। नौजवान लड़कों को जो SC/ST वर्ग से जो आते हैं उनको डिलीवरी बॉय बनाया गया है। पता चलता है कि जेल के अंदर 6.5 लाख केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, और 2.5 से 3 लाख जो है SC/ST के बच्चे जो है डिलीवरी बॉय बनते हैं 50 से 100 रुपए की वजह से। आम शराब की होम डिलीवरी हो रही है, ये सबको पता है। तो हम तो यही कहते हैं ना कि क्यों आप अपना दम्भ भरते हैं। हम तो आपको हमेशा से प्रीति जी याद दिलाते हैं कि जो भी ऐतिहासिक काम हुए वो हमारी महागठबंधन की सरकार में हुए हैं। हमारा ही फैसला था महागठबंधन की सरकार का कि पूर्ण तरीके से शराबबंदी होना चाहिए। हमारे ही वक्त में हुआ, नियुक्तियां पत्र हमारे वक्त में बटी, हमारे वक्त में रिजर्वेशन का मामला हमारे वक्त में हुआ, जातीय जनगणना हमारे वक्त में हुआ, मिडिल लाओ, नौकरी पाओ, ये सब हमारे महागठबंधन की सरकार में हुआ। तो जो 18 से 20 सालों तक जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो बड़े बड़े दावे करती हैं, वो सब तो खोखले हैं। क्योंकि जो 17 साल और 17 महीने और 19 महीने के जो सरकार में हुआ, जो ऐतिहासिक काम जो देश के पटल पे हुआ, वो महागठबंधन की सरकार में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समर्थन में हुआ। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी क्योंकि अभी आप विपक्ष में हैं तो आप सवाल उठा रहे हैं। कुछ महीने पहले ही, अभी 1 साल नहीं हुए हैं, आप साथ में थे, गठबंधन थी आपकी, तब आपने कुछ क्यों नहीं उपाय हुआ इस तरह के मसलों के कि बार बार ये साल भर ये तस्वीर दोहराई जाती है फिर तरीके? हम जब 17 महीने जो रहे, हमने बराबर कहा कि शराब बेहतर तरीके से नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है ना, जिस गृह जिले से आते हैं माननीय प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी, पता चलता है कि सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित 6 चीज़ें होती हैं। शराब माफिया हो, चाहे BPSC पेपर लीक का मामला हो, चाहे UPSC पेपर लीक का मामला हो, पुल पुलिया करप्शंस का मामला हो, पता चलता है तो ये तो संपोषित और संरक्षित कर रहे हैं खुद सरकार में बैठे हुए लोग। प्रशांत किशोर की तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा है कि चाहे राजद हो, BJP हो या नीतीश कुमार के जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कभी भी उन्होंने शराबबंदी की इस तरह के मसलों का विरोध नहीं किया। प्रशांत किशोर पांडे जो है वो तो खुद जो है RSS की B टीम है। कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों के बाद 20 सालों से सरकार में भी है और अपोजिशन में भी हमारे रही, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का CM फेस नहीं हुआ बिहार में। तो जब सामने से अगर हमारा मुकाबला नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने BJP के बारे में भी कहा। मैं नहीं, वो कहने दीजिए उनको, ये सब दिखाने की चीज़ें हैं, ये दिखाने की चीज़ है। ये हाथी हैं, खाने के मुंह कुछ और, दिखाने के कुछ और।
तो जब ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना हमारा जब सामने से मुकाबला नहीं कर पाई तो एक नया अस्त्र शस्त्र ढूंढी और उसका नाम है आरएसएस की विचारधारा, आइडियोलॉजी पे चलने वाले, नारा गढ़वाने वाले 2014 में मोदी के करीबी प्रशांत किशोर पांडे को लाके आई। तो हम ऐसे अस्त्र शस्त्र से नहीं डरते और प्रदेश की जनता ने 2 बार जनादेश दिया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चेहरे पे। भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई सीएम फेस नहीं हो पाया और जितने भी ऐतिहासिक काम हुए जो मैंने बताया ये सब हमारी महागठबंधन के सरकार में हुआ। और जो उटकटवा होता है ना, प्रशांत किशोर पांडे जैसे लोग कितने आए और चले गए। उटकटवा को कभी भी बिहार की जो जनमानस है ना वो कभी समर्थन नहीं करती है। और ये बात करते हैं गांधी जी की विचारधारा की, गांधी जी की तस्वीरें लगाते हैं, उनका चरखा इस्तेमाल करते हैं और बात करते हैं शराब जो बंद है बिहार में उसको फिर से चालू करने की बात। आज ही जन स्वराज की प्रवक्ता ने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है कि गांधी जी ने ऐसा कहा है। गांधी जी ने जो चीज़ कह दिया अपने वक्तव्य में, अपने बयान में कह दिया, वो लिखा हुआ नज़ीर और एविडेंस होता है। शायद इन जाहिलों को ये भी नहीं पता है। और गांधी क्यों नहीं कहेंगे, ये लिख के मांगते हैं। अरे गांधी जी, भगत सिंह हर चीज़ लिख के नहीं गए थे। जो वो कहते थे पूरे भारत की जनता के लिए और पूरे देश के लिए एक नज़ीर और एक मिसाल बन जाती थी और उस मिसाल को कहा जाता है। गांधी जी को मैं कोट करना चाहूँगा। गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे एक दिन का अगर मालिक बना दिया जाए देश का तो सबसे पहले बिना जुर्माने के भारत में जितने भी शराब के दुकान हैं उनको मैं बंद कर दूंगा। ये गांधी जी ने कहा। ये मैं गांधी जी को कोट कर रहा हूँ। और गांधी जी ने कहा कि अगर मैं एक दिन का तानाशाह बना तो जितने भी पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं जिनसे नशा निकलता है, उन वृक्षों को मैं कटवा दूं। ये गांधी जी को मैं कोट कर रहा हूं। और ये एक मिनट प्रीति जी, ये गांधी को कोट करते हैं, गांधी की विचारधारा पे नहीं चलते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये पाखंडी आरएसएस की विचारधारा से आते हैं, आरएसएस के स्कूल के ये प्रोडक्ट हैं। अच्छा, चलिए, आपको लगता है कि शराबबंदी के नाम पे जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं वो दलित वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग है, क्योंकि वो पीते हैं, पुलिस उनको पकड़ती है, जो आप बेहतर जानते हैं, बिहार की जनता बेहतर जानती है। लेकिन पहले बिहार जो है बदनाम था भू माफिया की वजह से। शराबबंदी ने एक नया बिजनेस शुरू किया, वो है शराब माफिया। आप इस बात से सहमत हैं कि बिहार में एक नया बिजनेस आ गया? एकदम आ गया है। और इसके पीछे आपको थोड़ी सी मैं लंबा इसको लेके जाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार जो बोलती है कि डबल इंजन की सरकार, भ्रष्ट सरकार, 20 सालों से प्रति व्यक्ति आमदनी जो है बिहार वासियों के पूरे देश में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य बिहार है इसी 20 साल की सरकार में। और ये किस चीज़ का दम्भ ठोकते हैं। हंगर इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बिहार सबसे पीछे, इन्वायरमेंटल इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे। और ये 20 साल के शासन सत्ता में इन्होंने क्या किया, इसकी वजह से जो यहाँ के गरीब हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो SC ST के लड़के हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता है तो या तो वो पलायन करते हैं या 50-100 रुपये के लिए शराब वाले तो क्लाइमेट लीडर कह रहे हैं। वो कुछ भी कह दें, वो कुछ भी कह दें, ये तो कुछ भी कह दें, ये कुछ भी कह दें ना। इनकी भी तो विचारधारा आजकल वही हो गई है ना, जनता दल यूनाइटेड की। उनको तो हाईजैक कर लिया गया है। 4-5 लोग जो है वो चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी चुप हैं। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी खत्म करने का समय आ गया है, या अगर शराबबंदी है तो उसमें बहुत ही बड़ा कड़ा कानून लाना? राष्ट्रीय जनता दल का पूर्ण तरीके से समर्थन है शराबबंदी पर और हमारे ही वक्त में शराबबंदी हुई थी। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से लागू किया गया उसको अच्छे तरीके से उसको लागू रखा जाना चाहिए। शराब की होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित शराब माफियाओं के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप शपथ दिलाते हैं, अपने मिनिस्टर्स को दिलाते हैं, आप बिहार के प्रशासन के लोगों को आप शपथ दिलाते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसके पीछे आप ही जो है उनको संपोषित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। आपको लगता है नीतीश कुमार शराबबंदी के मामले में पूरी तरीके से विफल रहे हैं? मैं क्या मानूं, पूरा देश मान रहा है। और हम तो वही बात कहेंगे जो हमारी बिहार प्रदेश की जनता कहेगी। बिहार प्रदेश की जनता कह रही है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। आज वही चीज़ हम भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जब पीठ थपथपाते हैं तो आपको लगता है मंदिर के परिसर में मिल जाता है शराब। अरे सबसे बड़ा जो मंदिर है लोकतंत्र का, बिहार विधानसभा, उसके परिसर में मिल जाती है शराब की बोतल। वो बात छोड़िए, हमको बताते हैं, खबर बाकायदा आई है कि MLC क्वार्टर
उसके जी। दीवार के पीछे शराब की बोतलें मिली है, वो भी एक्सपेंसिव शराब की बोतलें। मैं भी तो 11,000 जिसका दाम। मैं भी तो वही चीज कह रहा आम आदमी हूँ तो नहीं कि पिएगा। बोतल वही रहता है, विधान सभा के परिसर में रहता है और शराब गायब रहता है। बोतलें कहाँ से आई? कहाँ से आई? ये सरकार से सवाल पूछिए, सत्ता से सवाल करने का साहस लाइए। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, बिहार प्रदेश की आंख नाक कान बनकर बैठे हैं। बिहार प्रदेश की हुक्म हुई कि आप बात करिए, हमने बात किया। शराबबंदी पे हमने बात किया, स्मार्ट मीटर पे हमने बात किया, जमीन सर्वे को लेकर देख लीजिए, जमीन सर्वे की हमने विपक्ष के नाते बात की, उसको फेस सेविंग के लिए 3 महीने के लिए टाल दिया गया। स्मार्ट मीटर पे भी देख लीजिएगा, हमसे डर के और राष्ट्रीय जनता दल से डर के, हमारे आदरणीय नेता से डर के ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ आरजू खान थे, आपने बात सुनी। हमने स्मार्ट मीटर पे भी, आज पे स्मार्ट मीटर पे बात की और हमारा मुद्दा था शराबबंदी। शराबबंदी बिहार में है या नहीं है, ये एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि शराबबंदी तो है, पेपरों में शराबबंदी है, लेकिन हर साल आपको ये तस्वीर दिख जाएगी कि जहरीले शराब से 1000 लोगों की मौत हो जाती है। और आंकड़े तो बहुत कम दिखाए जाते हैं अखबारों में, पेपरों में, हकीकत कुछ और रहती है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।